हर हर महादेव। आप सभी सुधीजनों को भगवान विश्वेश्वर महादेव की संपूर्ण अनुग्रह और कृपा प्राप्त हो। वैदिक घनाथ के द्वारा हम आपको नई नई जानकारियाँ देते रहते हैं। आज हम आपको यह बता रहे हैं कि हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो उसको हम कितना बारीकी से, कितनी सघनता से और कितना शुद्ध उच्चारण के साथ करें, उसका कितना महत्व है, या हम लक्ष्मी को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, या हमारे जीवन में लक्ष्मी आने में कोई अवरोध ना हो तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ों का विशेष ध्यान देना है। पहला कि हमारे घर में जो हम भोजन इत्यादि पकाते हैं तो प्रयास करें कि हम किचन में चप्पल पहन करके ना जाएं। आजकल के फैशन हो गया है, तो एक समय तक तो आप बढ़ सकते हैं लेकिन एक समय के बाद घटना आपका निश्चित है। इसलिए अन्नपूर्णा का जो कक्ष है, जिसको आप किसी अतिथि का स्वागत सत्कार करते हैं, अन्न जल देते हैं या भगवान को भोग लगाते हैं, तो आप सोचिए कि भगवान का प्रसाद बनाते हुए आप चप्पल पहनेंगे, बिल्कुल उचित नहीं है। अब देखिए, हम श्री सूक्त का पाठ करते हैं तो जैसे मान लीजिए हमने पाठ किया या हम किसी से कराएं तो ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदोम आवहा। हम माता जी को स्वर्ण की तरह उनको ध्यान में करके और उनको आवाहन करते हैं। इसी पाठ में एक चौथी कड़ी है जो हमारे घर की दरिद्रता को पहले दूर करती है, फिर पांचवी कड़ी में हमारे यहाँ संपन्नता या धन धान्य को बढ़ाती है। विशेष रूप से इसको आप ध्यान दीजिए। चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां, यानी हमारे यहाँ जो लक्ष्मी हैं वो चंद्रमा की तरह सुख देने वाली हों, शीतल देने वाली हों और हमारी यश कीर्ति को बढ़ाने वाली हों, ना कि बदनाम करने वाली हों, यानी फलीभूत हों। तां मया वह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। और हमारे यहाँ पर गाय की तरह, जैसे धन जो हमारे यहाँ आए तो वो गाय की तरह लाभप्रद हो। जैसे गाय को हम जब चारा खिलाते हैं तो उसका गोबर, गोमूत्र, गोदूध, गोघी, गोदही, ये सभी चीज़ें उपयोगी हैं। उसी प्रकार आपके घर में जो बरकत है, जो धन वैभव है, सब उपयोगी हो, सबके काम आए, तब तो धन का महत्व है, तब तो लक्ष्मी का महत्व है। चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां। और पूरे संसार के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए भी हमारे धन का उपयोग हो। चंद्रां प्रभाषां यशसा ज्वलंतीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। ऐसी महालक्ष्मी, कल्याणकारी लक्ष्मी के हम चरण शरण जाते हैं। सबसे पहले हम उनको दान करें। कब आपके घर में लक्ष्मी आएगी? जब आप दरिद्रता का दान करेंगे। ताम पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर में नश्चितां त्वां वृणे, यानी हमारे घर में जो अलक्ष्मी है, जो दरिद्रता है और जो दुख है, वो कष्ट है, वो सब किसको दान कर दे? महालक्ष्मी को। तो महालक्ष्मी को जब आप ये दान करेंगे तो आपको बदले में कुछ मिलेगा। क्या मिलेगा? आदित्य वर्णे तपसो धियातो वनस्पतिस्तव वृक्षौथ विल्वः। जैसे सूर्य की धूप पूरे जगत के कल्याण के लिए है। कई लोग मूर्ख बोलते हैं हम सूर्य उपासना नहीं करते, या हम भगवान को नहीं पूजते, या हमने अपना अलग अधर्म बना लिया है। उसको धर्म कहते हैं। अधर्मी हैं वो जिन्होंने सनातन संस्कृति के होते हुए उनका प्रयोग उपयोग करते हुए छोड़ दिए, वो नालायक हैं। तो भगवान सूर्य नालायक नहीं है। वो देखिए क्या करते हैं, जब उदय होते हैं तो उन नालायकों के जीवन में भी प्रकाश लाते हैं। इतने उदार हैं। इस तरह से हमारी लक्ष्मी हमारे घर में उदार हो, और जिस तरह से हमारे सीजन में समय पर वृक्ष फलते फूलते हैं, पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, उसी प्रकार हमारे जीवन में समय समय पर लक्ष्मी का आगमन होता रहे। उससे क्या होगा? आदित्य वर्णे तपसोधि जातो वनस्पतिस्तव वृक्षौथ विल्वः
तस्य फलानि तपसा नुदन्तो और मायांतरायाश्च बाह्य अलक्ष्मी, और जो मेरे घर की मायावी अलक्ष्मी है कि चकाचौंध दिखाती है कि आज बहुत पैसा आ गया, कल सब चला गया, हमारा लुट गया, सट्टे में लग गया, जुआ में लग गया, लॉटरी में लग गया, फलाना हो गया, वो सब मायावी लक्ष्मी मेरे घर से चली जाएं। मेरे घर में सबके कल्याण में, सबके सुख में, सबके हेल्प में, सबके मदद में आने वाली बरकत वाली वैभव लक्ष्मी हमारे घर में प्रवेश करें, ऐसा मैं उनका आवाहन पूजन करता हूँ। बहुत सारे मंत्र हैं श्री सूक्त के, लक्ष्मी सूक्त के, उन मंत्रों का हम समुचित प्रयोग करें तो इससे हमारे जीवन में, हमारे उद्यम में, हमारे व्यापार में, हमारे व्यवहार में बहुत बदलाव आता है और उसका संपूर्ण अनुग्रह कृपा प्राप्त होती है। जय माँ महालक्ष्मी। धन्यवाद।